नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की आंसर की आने के बाद हम हर जोन का एनालिसिस कर रहे हैं कि किस जोन का मैक्सिमम कट ऑफ क्या जा सकता है और मिनिमम क्या रह सकता है। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे सिलीगुड़ी जोन की कि सिलीगुड़ी जोन का मैक्सिमम कट ऑफ क्या रह सकता है और मिनिमम क्या रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले टाइम में सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। देखिए, सबसे पहले तो हम सिलीगुड़ी की वैकेंसी की बात करें तो 35,000 प्लस वैकेंसियों में से सिलीगुड़ी के अंदर 443 वैकेंसी हैं और इन 443 वैकेंसी में से 174 वैकेंसी जो है वो 12th बेस वालों की हैं। अब एक बार हम अगर पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो देखिए 2016 में सिलीगुड़ी जोन से 279 वैकेंसी थी और कुल फॉर्म भरे गए थे 1,07,613, जबकि 2021 में 443 वैकेंसी हैं और कुल फॉर्म भरे गए थे 72,846। फ्रेंड्स, इस बेस पर अगर मैं पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करूं तो फॉर्म भरते टाइम 2016 के अंदर सिलीगुड़ी जोन से पर सीट कॉम्पिटिशन था 385 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे थे फॉर्म भरते टाइम। अगर फॉर्म भरते टाइम यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करें 2021 में तो एक सीट पर 164 बच्चों का कंपटीशन था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं 385 और 164 फॉर्म भरते टाइम ही इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया था पर सीट कंपटीशन में। अब अगर एग्जाम में अपीयर स्टूडेंट की बात करें तो 2016 में 57,460 बच्चे अपीयर हुए थे, जबकि 2021 में 31,430 बच्चे अपीयर हुए हैं एग्जाम के अंदर। और देखिए, एग्जाम में अपीयर होने के बाद अगर पर सीट कंपटीशन की बात करें तो सिलीगुड़ी में 2016 में 205 बच्चों का पर सीट कंपटीशन था एग्जाम देने के बाद। और अगर 2021 की बात करें तो 2021 में एक सीट पर 70 बच्चों का कंपटीशन है एग्जाम देने के बाद। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं कि 205 और 70 बच्चों का कंपटीशन। याद रखिए, सिलीगुड़ी जोन 2021 का सबसे सेफ जोन में से एक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुछ और फैक्टर पर बात करते हैं। देखिए, सिलीगुड़ी जोन के अंदर 279 पोस्ट थी शुरुआत में, लेकिन CBT 1 होने के बाद पोस्ट को डिक्रीज कर दिया गया था और फाइनली 265 पोस्ट रह गई थी कम होने के बाद। और दूसरी बात, 2016 के अंदर जो कुल वैकेंसियां थी उनका 15 गुना बच्चे सेलेक्ट किए थे CBT 2 के लिए। तो इस हिसाब से अगर 279 का 15 गुना निकालें तो 4,185 बच्चे सेलेक्ट होने थे CBT 2 के लिए। एग्जाम में बैठे थे 57,460 बच्चे और 4,185 बच्चे सेलेक्ट होने थे CBT 2 के लिए, यानी हर 13 बच्चे में से एक बच्चा CBT 2 के लिए सिलेक्ट हुआ था। अगर 2021 की बात करें तो देखिए टोटल 443 वैकेंसी हैं और 20 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे, यानी 8,860 बच्चे CBT 2 देंगे। और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 31,430 बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, इनमें से 8,860 बच्चे सेलेक्ट होने, यानी हर 3 बच्चों में से एक बच्चा CBT 2 के लिए सिलेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि 2016 में हर 13 बच्चों में से एक सिलेक्ट हो रहा था, जबकि 2021 में हर 3 बच्चों में से एक बच्चा सिलेक्ट होगा। तो जो कट ऑफ जाएगा वो बहुत कम जाएगा, यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, जैसे जर्नल को 40% मार्क्स लाना जरूरी है, OBC को 30% मार्क्स लाना जरूरी है और SC ST को 25% मार्क्स लाना जरूरी है मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एग्जाम हुआ था 2016 में वो एग्जाम इजी लेवल का था फ्रेंड्स। 2021 के अकॉर्डिंग एग्जाम तब भी TCS ने लिया था, इस साल भी TCS ने लिया है, और जो 2016 में एग्जाम पैटर्न था वो इजी टू मॉडरेट था, लेकिन 2021 में जो एग्जाम का पैटर्न है वो मॉडरेट टू हाई लेवल का था। तो फ्रेंड्स, एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो तो इंक्रीज हुआ है 2021 में, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों का जो रॉ स्कोर मार्क्स है वो कम ही रहा है इस साल। तो अब इस बेस पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूं कि मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ क्या रहेंगे, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, इस बेस पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखिए 2016 में CBT 1 के बाद हर 13 बच्चे में से एक बच्चा सिलेक्ट होना था CBT 2 के लिए, और उस समय जर्नल का जो कट ऑफ था 67.52 रहा था, जबकि एग्जाम देने के बाद अब हर 3 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा। तो ऐसी पोजीशन में जो मैक्सिमम जर्नल का कट ऑफ जा सकता है इस साल वो 60 से लेके और 62 के बीच में रह सकता है, इसके ऊपर जर्नल का कट ऑफ नहीं जाएगा। यानी अगर आप 55 मार्क्स का रॉ स्कोर सेव कर पा रहे हैं इस साल तो आप 100% सेफ हो सिलीगुड़ी जोन से। अगर बात करें EWS के कट ऑफ की तो 2016 में EWS था नहीं और इस साल EWS का मैक्सिमम कट ऑफ 50 से लेकर और 52 नंबर तक जा सकता है। यानी अगर आप 45 नंबर का रॉ स्कोर सेव कर पा रहे हैं
तो आप 100% सेफ हैं इस साल। अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का 2016 में 56.26 कट ऑफ गया था और इस साल ओबीसी का मैक्सिमम कट ऑफ जा सकता है 52 से लेकर 54 तक। यानी फ्रेंड्स, अगर आप 47 नंबर भी सेव कर पा रहे हैं इस बार, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात करें एससी की, तो एससी का 54.31 कट ऑफ था 2016 में और इस साल एससी का मैक्सिमम कट ऑफ रहेगा 48 से लेकर 50 के बीच में। यानी अगर आप 45 रॉ स्कोर सेफ इस बार कर पा रहे हैं एससी से, तो आप 100% सेफ हैं 2021 में। अगर बात करें एसटी के कट ऑफ की, तो एसटी का कट ऑफ 2016 में 49.90 गया था और इस साल एसटी का मैक्सिमम कट ऑफ रहेगा 45 से लेके 47 के बीच में। तो अगर आप 41 नंबर का रॉ स्कोर सेफ इस बार कर पा रहे हैं, तो आपका श्योर सिलेक्शन है। फ्रेंड्स, अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें, तो एक्स सर्विसमैन का मैक्सिमम कट ऑफ 40 नंबर जाएगा इस बार। अगर एक्स सर्विसमैन के 35 नंबर का रॉ स्कोर आ रहा है, तो आराम से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर फिजिकल हैंडीकैप की बात करें, तो फिजिकल हैंडीकैप का मैक्सिमम कट ऑफ 42 से लेके 44 के बीच में रह सकता है। और फ्रेंड्स, फिजिकल हैंडीकैप में भी 3 कैटेगरियां हैं, OH यानी ऑर्थो हैंडीकैप, HH यानी हियरिंग हैंडीकैप और VH यानी विजुअल हैंडीकैप। तो इसमें फ्रेंड्स, जो विजुअल हैंडीकैप है इसका थोड़ा सा ऊपर जाता है कट ऑफ OH और HH के कंपैरिजन में। तो यहाँ मैंने आपको दोनों टाइप के कट ऑफ बता दिए कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके क्या रह सकते हैं और रॉ स्कोर आपका कितना सेफ है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इसलिए कम बढ़ाए हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका जो एग्जाम था वो किस शिफ्ट में था, वो हार्ड शिफ्ट थी, वो मॉडरेट शिफ्ट थी या वो ईजी शिफ्ट थी। तो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं एग्जैक्टली बता पाऊंगा कि किस डेट को कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी मॉडरेट थी और कौन सी ईजी थी, जिसके बेस पे मैं आपको बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली आपके कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट करके बताएं कि अब आपको किस जोन का कट ऑफ चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।